2022 में हरीश रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनी। इतना बड़ा नेता है, जो जन नेता है, तो केवल और केवल नदी, कोई नाला, कोई ऐसी क्षेत्र नहीं रह गया जहां से खनन माफियाओं ने खनन नहीं किया। नमस्कार, मैं महेश मिश्रा और आप देखें देशित न्यूज़। आज हम हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा में आए हैं और कांग्रेस कार्यालय पे हम उपस्थित हैं आज की डेट में। अभी हमारे साथ जो उपस्थित हैं बिट्टू कर्नाटक जी, पूर्व राज्य मंत्री और जिनको हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र का प्रभारी बना गया है। बिट्टू जी नमस्कार, आपका देशित न्यूज़ में बड़ा स्वागत है। आपकी चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी विषाद बच चुकी हैं और हर पार्टी, हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी बहुत अच्छी है। डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। वर्तमान समय में ये हरिद्वार ग्रामीण, जहाँ पर अभी हम ये बाइट दे रहे हैं, आप देखिए क्या सड़कों के हाल हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, माफिया राज पूरे प्रदेश में पूरी तरह फैल चुका है। आज कोई नदी, कोई नाला, कोई ऐसी क्षेत्र नहीं रह गया जहाँ से खनन माफियाओं ने खनन नहीं कर दिया। ये सरकार जो है और मुख्यमंत्री जी खनन प्रिय मुख्यमंत्री के रूप से जाने जाते हैं। और जो जहाँ से ये महाराज जी हैं, जो अपने को महाराज कह रहे हैं, इन्होंने एक पूरा माफिया राज, एक माफिया तंत्र हरियाणा से बुलाकर लोगों को एक ऐसा गुंडागर्दी का एक जाल फैला दिया है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कह रही है और ऐसे लोगों को जनता खुद मन बचा चुकी है कि उखाड़ फेंकने के लिए 2022 में हरीश रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। और ये स्पष्ट तौर पे मैं जहां घूम रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रभारी के रूप में इस क्षेत्र का काम करने का सौभाग्य मिला है, मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से जनता खुद बाहर, पिछले बार ऐसा माहौल नहीं था, इस बार जनता खुद चाह रही है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि आज बेरोजगारी चरम पे है, आज युवा परेशान है, कोरोना काल के बाद व्यापारी टूटा हुआ है। जिस प्रकार की स्थितियां इस राज्य में हैं, अपने आप में ये सोचने का विषय है कि इस प्रकार की सरकार चल रही है, जंगल राज है इस पूरे प्रदेश में। अच्छा, जैसे पिछली बार चुनाव हुआ तो इस बार चुनाव होगा, तो इस बार आप क्या अंतर देखते हैं कि लोग कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं? देखिए, पिछले बार ऐसा लगा था लोगों को कि राम राज आ जाएगा। इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि अब चमत्कारिक एक व्यक्तित्व आ गया है पूरे देश में, जो चमत्कार करेगा, अपने हाथ को हिलाएगा, अपने डंडे को, जैसे वो जादुई छड़ी देखते हैं, वो पूरे देश को अलग माहौल बना देगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना काल के बाद लोगों ने देखा है अपने बच्चों को, अपने सामान को लेकर पूरा उत्तराखंड के लोगों ने कैसे बाहर निकले हैं। पूना, बॉम्बे, बड़े बड़े महानगरों में जो हमारे यहाँ के लोग काम करते थे, वो बाहर खदेड़ दिए गए। उसके बाद लोगों को ऑक्सीजन की कमी, दवाई की कमी, अस्पताल में बेड की कमी, क्या कमी गिनाऊं मैं आपको। आज लोग समझ चुके हैं इनके बस की बात सरकार चलाना नहीं है। हाँ, ये चला सकते हैं, ये लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, ये नारे दे सकते हैं, ये छलावा कर सकते हैं, भाई को भाई से लड़ा सकते हैं, लेकिन ये सरकार चलाकर जनता की भलाई नहीं कर सकते। सरकार का काम क्या है? जनता की भलाई करना। आज जनता के हित में सरकार कौन सा निर्णय ले रही है? एक निर्णय बता दीजिए। 1800 से अधिक पद यहाँ इन्होंने नहीं भर पाए। 38,000 से ज्यादा पद खाली हैं। आज लड़के हमारे युवा बेरोजगार हैं। आज क्या स्थिति हो गई है प्रदेश की, आप देखिए। और जनता मन बना चुकी है, जनता तय कर चुकी है इन जो जिस तरीके से ये केवल लोगों को छल सकते हैं, लोगों को लड़ा सकते हैं, लोगों को भिड़ा सकते हैं, राम के नाम का उपयोग कर सकते हैं, ये धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र की बात कर सकते हैं, लेकिन विकास का जो पहिया है इनके समय में जाम हो चुका है, वो फट चुका है पहिया। और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह दोनों इंजन इनके फेल हो चुके हैं। एक बात जानना चाह रहे हैं सर, लाल कुआं में भी ना क्वेश्चन उठा था उसकी कि हरीश रावत जी भारी प्रत्याशी हो रहे हैं, उन्होंने उस बात को खत्म करने के लिए वहाँ से अपना मकान परचेज किया है। ऐसा कुछ अनुभव राव जी ने भी यहाँ कुछ किया है? देखिए, ये राज्य ऐसा है, इस राज्य में जो अभी आप इसी क्षेत्र के हरियाणा के हैं, अब अनुपमा रावत तो शायद इसी प्रदेश की होंगी, और हरीश रावत से बड़ा कौन उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात करता है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उन लोगों से जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अरे भैया, जिस व्यक्ति को आप 10 साल से जिता रहे हो, वो तो हरियाणा के कौन हैं? उनके बारे में देख लीजिए, उनके गिरेबान में झांकने की जरूरत है। वो कहाँ से आए हैं, किन लोगों को यहाँ पनपा रहे हैं,
कौन सा माफिया राज उन्होंने फैला दिया है, कौन से तरीके से खनन करवा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने माफियाओं का एक पूरा जाल बिछाकर हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इस बात को सोचना होगा। अनुपमा रावत तो यहाँ की बेटी है, इस राज्य की बेटी है। इस क्षेत्र में उसने बहुत लंबे समय से 2009 में जब हरीश रावत जी सांसद का चुनाव लड़े थे, तब से वो बच्ची लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद उसको है, यहाँ के भाइयों का आशीर्वाद अनुपमा रावत को है। और हरीश रावत जी तो पूरे उत्तराखंड के एक नारायण दत्त तिवारी जी के बाद, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के बाद अगर कोई इस प्रदेश में कोई इतना बड़ा नेता है जो जन नेता है, तो केवल और केवल हरीश रावत है। वो कहीं से चुनाव लड़े, वो कहीं से चुनाव लड़े, वो उनका अपना गृह क्षेत्र है, चाहे लालकुआं हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे हरिद्वार हो, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और आज कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस के प्रति लोगों में एक झुकाव है, वो जानते हैं कांग्रेस सही मायने में विकास कर सकती है, इसीलिए लोग आज जुड़ रहे हैं। अच्छा सर, आज एक स्टेटमेंट आई है हरीश रावत जी की, यशपाल आर्य जी भी इस प्रदेश को लीड कर सकते हैं। ये 2 महीने पहले स्टेटमेंट ही थी, आज फिर उनकी स्टेटमेंट है कि यशपाल आर्य जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उसको लीड कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट 2 बार आ चुकी है, इसका क्या रीजन है सर? देखिए, उन्होंने एक जब पंजाब में हमारे नेता आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो पूरे देश के नेता हैं, और प्रियंका जी ने एक निर्णय लिया था, सोनिया जी ने निर्णय लिया था, एक गरीब परिवार के, एक दलित परिवार के व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। उसी क्रम में हरीश रावत जी ने कहा था कि मैं भी देखना चाहता हूं कभी इस उत्तराखंड में किसी गरीब का बेटा, दलित का बेटा भी मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की सेवा करे। उसी क्रम में उन्होंने आज फिर कहा है कि यहाँ आवश्यकता है, निश्चित तौर पे जो दबा हुआ वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसे भी आगे लाने की आवश्यकता है। और ये उसी परिदृश्य में कही गई बात है। और यशपाल जी एक हमारे पुराने नेता रहे हैं, कुछ कारणवश वो चले गए थे, लेकिन फिर उन्होंने घर वापसी की है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कांग्रेस में प्रतिनिधित्व की कोई कमी नहीं है, नेताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में आज इस राज्य की मांग केवल और केवल है हरीश रावत है, और वही इस राज्य का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में वो हरीश रावत जी पूरे प्रदेश की पूरी, चाहे वो हरिद्वार क्षेत्र हो, चाहे हमारा जौनसार भाबर का क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं का क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, ये सभी क्षेत्रों को वो भली भांति जानते हैं। वो उधम सिंह नगर की परिस्थितियों को जानते हैं, हरिद्वार की परिस्थितियों को जानते हैं। और पूरे राज्य को जितना हरीश रावत जी ने घूमा है, शायद इस प्रदेश के किसी और नेता ने नहीं घूमा होगा। उन्होंने पूरी यहाँ की परेशानियों को देखा है, यहाँ की समस्याओं को देखा है। और 5 साल यदि वो इस प्रदेश की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम नशा रोकने का काम करेंगे। आज तो मैं देख रहा हूँ गली गली में यहाँ सुल्फा पिलाने का काम कर रहे हैं लोग। यहाँ नशे का सौदागर इस तरीके से हरियाणा से आकर सुल्फे पिला रहे हैं बच्चों को। ये उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। हम तो देवभूमि के लोग हैं। यहाँ तो ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। ये ऋषि मुनियों की तपस्या करने वाला क्षेत्र है। यहाँ लोगों ने तपस्या की है। और आज ये लालढांग क्षेत्र को भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ विकास का पहिया बिल्कुल रुक चुका है। पिछले 10 सालों से यहाँ विकास नहीं हुआ है। विधायक जी बिल्कुल उसी तरीके से चाहे मंत्री बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, लेकिन उनका ध्यान केवल पैसा कमाने में और अपने खनन को बढ़ाने में, खनन माफिया को पैदा करने में लगा हुआ है। उनके बस की बात विकास नहीं है। और अब विकास होगा 2022 में से 2027 तक जो हमने रोड मैप तैयार किया है, अब हम विकास करने का काम करेंगे। हमको बिट्टू जी के उस स्टेटमेंट से लगता है कि बिट्टू जी ने इस बार पक्का इरादा बना लिया है कि चुनाव जो प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रचार है, उनके हाथ में है। और दूसरा, हरीश रावत जी सरकार आ रही है और यहाँ पे बाहरी मुद्दा से कोई नहीं, कि अनुपमा रावत बाहर की कैंडिडेट है। तो इस साथ हम उम्मीद करते हैं कि बिट्टू जी जो भी स्टेटमेंट देते थे